लोकसभा स्पीकर पद को लेकर एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच माथापच्ची तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर पद अपने ही पास रखेगी और इसके लिए कई नामों पर चर्चा भी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नाम तय नहीं हुआ है। 24 जून से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत होने जा रही है और 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव पेश करेंगे। और इस बीच खबर यह मिल रही है कि लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद की मांग पर अड़े विपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार किसी विपक्षी नेता को उपाध्यक्ष बनाने पर सहमत नहीं हुई तो वो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। तो देखिए, ये इस समय जो तस्वीर आपके सामने, ये बहुत खास तस्वीर है, संसद की तस्वीर है, लोकसभा की तस्वीर है और लोकसभा स्पीकर को लेकर ही ये पूरी जद्दोजहद चल रही है। रविंद्र जी का मैं रुख करना चाहूंगी। रविंद्र, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो, अगर नहीं सहमति बन पाती और चुनाव हो, तो मुझे लगता है कि जैसा हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा। लेकिन क्या आपको इसकी गुंजाइश लग रही है या लग रहा है कि नहीं, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा और लोकसभा स्पीकर का पद जो है वो बीजेपी को मिल जाएगा? सबसे बड़ा दल तो है ही है बीजेपी। देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा दल है और सबसे बड़ा गठबंधन भी एनडीए है। बावजूद इसके जो जैसा कि आईएनडीए गठबंधन के नेताओं ने कहा, अगर बीजेपी का कोई स्पीकर का पद नामित किया जाता है, बीजेपी का सांसद, तो वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। क्योंकि देखिए संख्या बल है, ठीक है, एनडीए के पास, लेकिन जो विपक्षी दल है या विपक्षी गठबंधन है, उनको अभी भी उम्मीद है कि शायद टीडीपी या नीतीश कुमार किसी न मौके पर उनके साथ आ सकते हैं या फिर कम से कम प्रेशर बनाया जाए। तो बहुत संभावना है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा स्पीकर का, उसके खिलाफ विपक्षी दल खड़ा करेंगे, ऐसा आप अभी मान के चल सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह हो या फिर दूसरे नेता ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आपने देखा संसदीय कार्य मंत्री ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे, उन कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और एलओपी हैं राज्यसभा, उनसे भी मिलकर बातचीत की थी। लेकिन बहुत संभावना है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा करे और जैसे कि संभावना कि बीजेपी का उम्मीदवार ही होगा लोकसभा स्पीकर पद का उम्मीदवार। ऐसे में इस बार मुकाबला होने की पूरी संभावना दिख रही है। रविंद्र, मुझे अपडेट दीजिए, 5 बजे अब से 45 मिनट बाद ये अहम बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शुरू होने वाली है और इस बार ये जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई है। क्या माना जाए कि बीजेपी ने अगर ये जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी है तो कुछ सोच के दी होगी, क्योंकि माहिर हैं वो और उनके विपक्षी नेताओं के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। क्या इसको ध्यान में रखकर? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से समन्वय बनाने की होती है या बातचीत करने की होती है, खासकर आप देखिए कि पिछले 10 साल से उप नेता लोकसभा के भी रहे हैं राजनाथ सिंह, और जब भी ऐसा मौका है तो विपक्षी दलों से वो 10 साल में बातचीत करने के लिए उनको बीजेपी की तरफ से आगे किया जाता रहा है। तो ये एक और मौका होगा कि राजनाथ सिंह, जिनके बारे में जैसा आपने भी कहा कि सबके साथ अच्छे संबंध उनके हैं, व्यवहार भी अच्छे होते हैं, तो ऐसे में मुकाबला न हो और लोकसभा स्पीकर कम से कम सर्वसम्मति से हो, संख्या बल को दिखाकर ही ऐसे में इनकी कोशिश होगी। और उसी को लेकर 5 बजे मीटिंग है जिसमें एनडीए घटक दल के तमाम वरिष्ठ नेता उसमें होंगे, चाहे टीडीपी के राम मोहन नायडू हो या फिर ललन सिंह जदयू को बीजेपी की तरफ से हो। तो कोशिश है कि मुकाबला न हो, लेकिन संभावना बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, आप नजर बना के रखिए क्योंकि 5 बजे ये अहम बैठक शुरू होने जा रही है और हम चाहते हैं कि जी न्यूज़ के दर्शकों को आप सबसे पहला अपडेट दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए।